भोपाल से खबर, जहां सिंधिया का कांग्रेस पर बड़ा हमला। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया है। 15 महीने से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी। सिंधिया ने कहा है आगे कि कोरोना प्रकोप के चलते 90 दिनों से शांत रहा। 90 दिन कमलनाथ और दिग्विजय राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। 90 दिनों तक मैं चुप रहा, लेकिन अब जवाब देने में मैदान में आ गया हूं। पूरी प्रदेश की जनता का मोह भंग हो गया है कांग्रेस से, क्योंकि 15 महीनों में जो व्यापार और भ्रष्टाचार की सरकार इन्होंने चलाई, इनको चिंता हो रही है पोर्टफोलियो का विभाजन। जब ये सत्ता में थे 15 वर्ष 15 महीने, तब पूरा भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी वल्लभ भवन से। और मैंने कहा जब पिछले बार मैं आया था भोपाल कि 90 दिन में चुपचाप रहा, क्योंकि पूरे विश्व में और प्रदेश में कोरोना की महामारी का प्रकोप चल रहा था। और 90 दिन आदरणीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे थे? राजनीति की रोटी को सेक रहे थे। एक जनसेवा का कार्य नहीं हुआ। जो 15 महीनों में इन्होंने किया, वही कोरोना में भी उन्होंने किया। और आज उनको जवाब देने के लिए मैं मैदान में आ गया हूं। जवाब देने के लिए मैदान में आ गया हूं। हम रुक करेंगे फिलहाल इस पर प्रतिक्रिया लेने की। बीजेपी और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। योगेश यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता, दूसरी तरफ राहुल कोठारी जी बीजेपी प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ गए। योगेश जी, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मोड में आ गए, बीजेपी के रंग में ढलते हुए नजर आ रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं कि 90 दिनों तक मैं चुप रहा, 15 महीने तक भ्रष्टाचारी सरकार चली, लेकिन अब दिग्विजय और कमलनाथ को जवाब देने में मैदान में आ गया हूं। देखिए, अब मैदान की तो बात सिंधिया जी कर रहे हैं, तो वो मैदान में कब नहीं थे। उन्होंने जो नेपथ्य में रहकर राजनीति की है और कांग्रेस के साथ जो धोखा किया है वो स्पष्ट है। अब वो मैदान में आकर क्या करेंगे? मैदान में आकर यही कहेंगे कि लोग जो उन पर दोषारोपण कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं कि एक चलती हुई सरकार को उन्होंने गिराया है, तो इसका जवाब देने के लिए उनको मैदान में तो आना पड़ेगा। लेकिन मैदान में आकर वो कोई क्रांति तो कर नहीं पाएंगे। अभी तो कहीं ना कहीं से स्वयं को दोषी महसूस कर रहे हैं। जनता उनसे सवाल पूछ रही है कि 15 महीने की सरकार जो विकास की तरफ आगे बढ़ रही थी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैग्निफिसेंट और मध्य प्रदेश विकास की तरफ बढ़ता जा रहा था, और उस विकास पर कुठाराघात किया सिंधिया जी ने। तो ये तो स्पष्टीकरण दौरा कहूंगा मैं इनका, कि ये स्पष्टीकरण देंगे। लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि जनता अपने साथ हुए धोखे को नहीं भूलती। ये कांग्रेस के साथ धोखा नहीं हुआ, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ धोखा है। ये मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के साथ धोखा है कि एक सरकार ने आपको कांग्रेस के नाम पर चुनकर भेजा। सिंधिया जी यदि वो कांग्रेस के नेता नहीं होते तो क्या वो सरकार का अंग बन पाते या उनके विधायक जीत पाते? ये कांग्रेस की जीत थी, और कांग्रेस की जीत पर अपनी जीत को कहना या व्यक्तिगत उस पर वो कहना कि ये मेरा व्यक्तिगत, ये एक तरीके का अहम है। अभी तो जनता के सामने उनको जवाब देना। और एक बात दीपक जी बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है सिंधिया जी खुद के ही बयान में कंफ्यूज है। वो 15 महीने का दोषारोपण कर रहे हैं, तो कोरोना का भी दोषारोपण कर रहे हैं। तो कोरोना का दौरान तो पूरा शिवराज सिंह सरकार का रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें पीपी किट में भ्रष्टाचार हुआ, जिसमें आटे के वितरण में भ्रष्टाचार हुआ। मैं जवाब ले लेता हूं योगेश जी। राहुल जी क्या कहेंगे? तीखा हमला तो बोला है कांग्रेस पर, कमलनाथ पर, दिग्विजय पर सिंधिया ने, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कुछ क्रांति वो कर नहीं पाएंगे। मैदान में उतरकर जनता उन्हें जवाब देगी। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरीके से सिंधिया जी ने सारी बात बोली है, ये साफ हो गया है कि अब सिंधिया जी मैदान में उतर चुके हैं। और आज वो पहली बार मालवा के दौरे पर जा रहे हैं। इतनी लंबी समय कोरोना की बीमारी अपनी जगह रही, उनकी खुद की बीमारी अपनी जगह रही, और लेकिन अब वो सभी चीजों से जीतकर जिस तरीके से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के अंदर 15 महीने में जो घोटाले किए, जो भ्रष्टाचार किए, उस सब को पूरी तरीके से सामने लेने के लिए वो अग्रसर हैं, तैयार हैं। और ये बात साबित कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने भी बाकी नेता हैं, उनके साथ अब भारतीय जनता पार्टी के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी लगातार खड़े हैं। कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह जी के नाते छले, कमलनाथ जी के नाते जिस तरह से लोगों को छिला है, और आपने देखा कि लगातार अभी कुणाल चौधरी जी ने जिस चिट्ठी लिखी है, उससे बहुत साफ हो गया कि युवाओं के साथ जो है बहुत बड़ा धोखा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ कांग्रेस के नेता कर रहे थे। इस सबको नेस्तनाबूद करने का काम जो है कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं अंदर रूप से कर रहे थे। और सिंधिया जी इस पूरे मामले में सामने आए। उनकी बहादुरी का जो सम्मान किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कब तक
इस बात को लेकर अपना रोना इनका चलता रहेगा कि लगातार ही मध्य प्रदेश में हुआ। लेकिन हमें लगता है कि इस पूरे मामले को स्वीकार करके इनको अब ये फैसला कर लेना चाहिए। बड़ा फैसला है कि चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। ठीक, चलिए राहुल जी, अपना कांग्रेस का अपना मत है, आपका अपना मत है, लेकिन अब देखना होगा आने वाले वक्त में ये क्या जनता जवाब देती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। तो इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उमा भारती के बीच जो मुलाकात हुई अब से कुछ देर पहले, सिंधिया ने क्या कहा आपको सुनाया हमने, अब उमा भारती की प्रतिक्रिया सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। प्रकार से सिंधिया परिवार की सदस्य हूँ, क्योंकि अम्मा मुझे 8 साल की उम्र से राजमाता सिंधिया ज्योतिरादित्य की जो दादी थी, वो जब मैं 8 साल की थी तब से उनने मुझे अपनी बिल्कुल गोद में ही रख लिया। तो मैं ज्योतिरादित्य जी को तब से जानती हूँ जब वो पैदा ही हुए थे। तो मेरे लिए उनका ये संबंध है ना, ये हमेशा रहा है। जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तब, जब यहाँ भाजपा की सरकार थी तब, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब। अभी वो कोरोना से पीड़ित हो गए थे तो भोपाल कम आ पाए ना, तो उनकी तो शुरू से इच्छा थी मेरे पास थोड़ी देर आने की।